दोस्तों, एक समय की बात है जब एक बहुत बड़े से गांव में एक बौद्ध भिक्षु गांव के बाहर अपनी कुटिया बना के रहा करते थे। वो जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो बहुत ही बड़े बुद्धिमान आदमी होते हैं। वो जब गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो लोग उनसे भिक्षा के साथ साथ अपनी प्रॉब्लम्स भी उन्हें सुनाते थे। जो भी लोगों की समस्याएं होती थी उन भिक्षु से समझते थे और उसका समाधान भी लेते थे। और वो जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो बड़े ही आसानी से उनके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बता देते थे। और ऐसे ही एक दिन की बात है जब वो भिक्षा मांगते मांगते गांव के सबसे धनी आदमी के घर पहुंचते हैं। वो जो व्यक्ति रहता है वो काफी धनवान रहता है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन उसके घर में एक प्रॉब्लम रहती है। वो जो धनी व्यक्ति था वो पैसों से बहुत ज्यादा मजबूत था, लेकिन उसके घर में एक चीज की प्रॉब्लम थी कि उसके घर वाले आपस में लड़ते रहते थे। उसके घर में शांति और आपसी भाईचारे की बहुत ज्यादा कमी थी। इस बात को लेके वह अमीर आदमी बहुत ज्यादा परेशान रहता था। और उस अमीर आदमी ने उन बौद्ध भिक्षु के काबिलियत और उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में सुन रखा था, जिसकी वजह से वह अमीर आदमी भी अपनी प्रॉब्लम उन बौद्ध भिक्षु को बताता है। अमीर आदमी उन बौद्ध भिक्षु से पूछता है कि ये लोग झगड़ा क्यों करते हैं आपस में। वो जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो बहुत ही देर तक सोचते हैं और कुछ देर बाद बहुत ही ऊंची आवाज में उस अमीर को जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ भिक्षा लेने आया था, ना कि तुम्हारे फालतू सवालों के जवाब देने के लिए। उन बौद्ध भिक्षु के मुंह से ये बात सुनते ही वह अमीर आदमी गुस्से से लाल हो जाता है। उन बौद्ध भिक्षु के मुंह से इतनी ज्यादा कड़वी बातें सुनने से वह अमीर आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह इतना तेज गुस्सा हो जाता है कि उन बौद्ध भिक्षु को जोर जोर से चिल्ला के उल्टा सीधी बातें कहने लगता है। उस अमीर आदमी ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, तुम कैसे स्वार्थी इंसान हो, मैंने तुम्हें भिक्षा दी, मैंने तुम्हें खाने को भोजन दिया और तुम बदले में मेरे साथ ये कर रहे हो, तुम्हारा जवाब ये रहता है। उस अमीर आदमी ने गुस्से में आके न जाने बौद्ध भिक्षु को क्या क्या कह डाला, लेकिन बौद्ध भिक्षु बिना एक शब्द बोले शांति से उस अमीर आदमी की बातें सुनते रहे। लेकिन कुछ देर के चिल्लाने के बाद जब वो अमीर आदमी शांत होता है तो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं कि मेरे दोस्त, मैंने तुमसे जैसे ही बुरा बर्ताव किया तुरंत तुम गुस्सा हो गए और क्रोध में आके तुमने मुझ पे चिल्लाना शुरू कर दिया। और उसी समय अगर मैं भी तुम्हारे ऊपर क्रोधित होके चिल्लाना शुरू कर देता तो हो सकता है कि हमारे बीच बहुत ही भयंकर लड़ाई भी हो सकती थी। असल में क्रोध करना ही सभी लड़ाइयों की जड़ होती है। जब एक व्यक्ति गुस्से में हो और दूसरा व्यक्ति भी गुस्से में हो और उसके सवालों का जवाब भी दे वो, तो हो सकता है वहां पे बहुत ही भयंकर लड़ाई भी हो सकती है। लेकिन वहीं पे दोनों में से कोई एक व्यक्ति अगर शांत रहे तो बहुत ही बड़े से बड़े झगड़े को सुलझाया जा सकता है। साफ शब्दों में बात करें तो जितना ज्यादा आप सहनशीलता दिखाएंगे उतना ही झगड़े कम होंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, चाहे आपका घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे आपका ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई सी भी जगह हो, हमें खुद को स्थिर और शांत रखना चाहिए। और अगर कोई हम पे गुस्सा होता है तो हमें बहुत ही शांति से और साधारण पूर्ण उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाला हम पे क्रोधित है और हम भी उस पे क्रोधित होना शुरू कर देते हैं तो छोटी सी छोटी बात को बहुत ही बड़ी बात बनाने में समय नहीं लगता है। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ऐसे कंटेंट्स पाना चाहते हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है या फॉलो का बटन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा।